नमस्ते फ्रेंड्स, आपके बेसिक मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्री की कुछ प्रॉब्लम्स को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें नेगेटिव एंगल वाले क्वेश्चंस हमने मेनली यहाँ पर लिए हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद अगर यहाँ पर नेगेटिव एंगल होता है तो हमें इसको किस तरह से डील करना है, इसकी हम बात करेंगे। हमने बताया था tan और sin ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के केस में आपको ये नेगेटिव एंगल कंसिडर करना पड़ता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब tan -53 है या sin -53 डिग्री होगा तो हम ये कहेंगे कि हमें उसको नेगेटिव भी उस वैल्यू के आगे पुट करना पड़ेगा। लेकिन cos के केस में आप इस नेगेटिव को हटा देते हैं, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम इस केस में डायरेक्टली cos 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, विच इज इक्वल्स टू 1/2। अनदर एग्जाम्पल देखें tan -53 डिग्री। तो हमने कहा इसमें हमें माइनस कंसिडर करना पड़ेगा, तो जो भी tan 53 की वैल्यू होगी उसके आगे हमें माइनस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे हम जानते हैं कि 53 और 37 डिग्री का क्या होता है। हम ये जानते हैं tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। उसी तरह से cot थीटा क्या होगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है। अब हम कुछ एक बेसिक वैल्यू जो हमें याद रखनी है उसको समझते हैं। sin 37 डिग्री की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, विच इज इक्वल्स टू 3/5। उसी तरह से sin 53 डिग्री की वैल्यू भी हमें याद होनी चाहिए, विच इज इक्वल्स टू 4/5। सिमिलरली cos 37 डिग्री की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए 4/5 एंड cos 53 डिग्री की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए 3/5। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जो साइन में 37 की वैल्यू है वो cos में 53 की वैल्यू है, जो साइन में 53 की वैल्यू है वो cos में 37 की वैल्यू है। अब हम जानते हैं tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो हमें tan 53 की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या कर देंगे sin 53 अपॉन cos 53। अब sin 53 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो आ जाएगा 4/5 और cos 53 की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 3/5। तो हम कह सकते हैं 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो tan 53 डिग्री की वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 4/3। कोई डाउट, 4/3 आ जाएगी। और क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस कंसिडर करना है तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास आएगा -4/3। थैंक यू।